31 मई 2015 को 20 साल के एक लड़के ने पाकिस्तान की टीम में अपने डेब्यू मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला ओडीआई खेला और 54 रन्स बनाए। ये खिलाड़ी था बाबर आजम। अगले एक साल तक उन्होंने कुछ अच्छे इनिंग्स खेले, लेकिन 30 सितंबर 2016 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शारजाह में उन्होंने अपना पहला ओडीआई शतक बनाया। एक मैच विनिंग 120 रन्स की पारी खेली, लेकिन वो रुके नहीं। अगले मैच में फिर एक सेंचुरी और उसके बाद के मैच में फिर एक। 3 मैचेस 3 सेंचुरीज। ये कोई मामूली बात नहीं थी। सोचिए, अगर कोई इंडियन प्लेयर जो टीम में नया हो 3 मैचेस में 3 सेंचुरीज बनाए तो उसका नाम रोशन हो जाता, टीम में उसकी जगह पक्की हो जाती। ये शुरुआत थी एक ऐसे सफ़र की जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नई उम्मीद, एक नई होप लेकर आया। पाकिस्तान को भी इंडिया की तरह अपने बैटिंग सुपरस्टार्स चाहिए थे और उन्हें लगा कि शायद ये बंदा वो सुपरस्टार बन सकता है। और आज बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 10 साल पूरे करने के करीब है। 10 साल ये एक ऐसा वक्त है जिसमें एक प्लेयर को पूरी तरह से जज किया जा सकता है, क्योंकि इतना वक्त किसी भी प्लेयर के आधे से ज़्यादा करियर को डिफ़ाइन करता है। बाबर से रिलेटेड सबसे बड़ी जजमेंट रहती है कि उनको विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है, लेकिन क्या बाबर आजम विराट कोहली के लेजेसी के करीब भी पहुंच सकता है? या फिर इंडियन और कोहली फैंस की बाबर पर की जाने वाली क्रिटिसिज्म सही है? चलिए इसको स्टैट्स के थ्रू देखते हैं। अगर विराट कोहली के अभी तक के करियर को जज करें तो ओडीआई फॉर्मेट उसका सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है। उन्होंने इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन्स और सेंचुरीज मारे हैं। विराट कोहली ने अपने पहले 10 साल में, जो कि 2008 से लेकर 2018 तक 35 सेंचुरीज बनाए थे। उनका एवरेज 2018 में 63 का था, जबकि बाबर का एवरेज 55 का है। और याद रखिए, विराट का एवरेज पिछले कई सालों में बुरे फेस के चलते गिरा है और गिरने के बाद भी करंट एवरेज 57 का है, जो बाबर के अभी के एवरेज से भी ज़्यादा है। बाबर ने अपने 10 साल में 19 सेंचुरी बनाए हैं, जो काफ़ी इम्प्रेसिव तो है, और ओडीआई में शायद काफ़ी कम प्लेयर इतनी सेंचुरीज बना पाए हैं, लेकिन विराट की बराबरी में तो काफ़ी पीछे हैं। और विराट तो सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड्स की लीग से आगे खड़े हैं अगर ओडीआई की बात की जाए। अब बात करते हैं टेस्ट करियर की। अगर टेस्ट करियर की बात करें तो विराट ने अपने पहले 10 साल में 23 सेंचुरीज बनाए थे, जिसमें 6 सेंचुरीज डबल सेंचुरीज हैं। बाबर के पास 10 साल के बाद भी सिर्फ 9 सेंचुरीज है टेस्ट में, और कोई डबल सेंचुरीज अभी तक नहीं आई हैं। एवरेज में भी विराट काफ़ी आगे हैं, लेकिन ये भी सच है कि विराट ने भी टेस्ट क्रिकेट में उतना परफॉर्म नहीं किया जितना उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। एंड दैट्स वाई पीपल से दैट विराट इज़ नॉट इवन क्लोज टू द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, बिकॉज सचिन्स रिकॉर्ड इन टेस्ट and ODI and against lethal bowlers of that era was something that no one can come close to. But if we just talk about Babar and Virat काफ़ी आगे हैं। With his current centuries in test at 30, he may go further and close his career with one of the greats in the list. अब बात करते हैं दोनों के T20 करियर की। ये वो फॉर्मेट है जहां बाबर और विराट के स्टैट्स काफ़ी करीब है, लेकिन विराट का एवरेज और स्ट्राइक रेट फिर भी बाबर से बेहतर है। बाबर ने अपने 10 साल के करियर में 128 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, जबकि विराट ने सिर्फ 125 खेले हैं अपने पूरे करियर में, और अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि विराट के जो स्टैट्स हैं वो अब तो आगे बढ़ेंगे नहीं, लेकिन बाबर अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। विराट और बाबर ये T20 फॉर्मेट में चाहे ही स्टैट्स के मुकाबले में बराबरी पे हो, लेकिन अगर मैच विनिंग पारियां खेलने की बात आए
तो विराट ने कुछ ऐसी यादगार पारियां खेली है जो उनके T20 करियर की हाईलाइट है। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पारी खेली थी, जो वर्ल्ड कप में आई थी। 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो पारी आई थी, और 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका के सामने जो मैच विनिंग क्रूशल इनिंग आई थी, उसने उनके करियर को बहुत बड़ा कर दिया है। और यही एक क्रिटिसिज्म बाबर के रिलेटेड भी है कि वो रन्स तो लगाते हैं लेकिन मैच विनिंग ऐसी सिचुएशन में उनका रन नहीं आते हैं। तो अगर बात विराट से कंपेयर करने की है तो भूल ही जाओ। बाबर ने अभी शायद विराट का 50% भी अचीव नहीं किया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक खिलाड़ी जो अपनी कंट्री के लिए सुपरस्टार बन गया था और वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन ऑफ मॉडर्न एरा कहलाने लगा था, वो अचानक से एक एवरेज प्लेयर क्यों दिखने लगा है और इतना ट्रोल क्यों हो रहा है? व्हाट्स द रीज़न फॉर दिस डाउनफॉल? चलिए जानते हैं। बाबर आजम का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ उनका ख़राब फॉर्म नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की सियासत और दबाव है। 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ी थी, लेकिन 2019 के वर्ल्ड कप की हार के बाद सब कुछ बदल गया। सरफराज अहमद के उस फेलियर के बाद बाबर को कैप्टन बनाया गया और उसके कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी डाल दी गई। बाबर उस समय अपने पीक पर थे। 2020 में उनका ओडीआई एवरेज 110 का था, लेकिन कैप्टनसी का बोझ और टीम के अंदर की सियासत ने उन्हें दबोचा। 2023 तक बाबर ने अपनी कैप्टनसी खो दी और उनका फॉर्म भी गिर गया। 2024 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका खिलाफ कोई सेंचुरी नहीं बनाई। उनके 2024 के पूरे साल में ओडीआई में सिर्फ 228 रन थे जो 6 मैचेस में खेल के बनाए गए थे। और अभी का रीसेंट फेलियर जो पाकिस्तान को मिला चैम्पियंस ट्रॉफी में, उसे भी लगभग बाबर जैसे प्लेयर पे डाला गया है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट फेयर। कौन से किंग के हैं मुझे ये बताएं, ये किंग का मैं क्या करूँ कि जो उसने मैच नहीं जितवा के देना है? क्या बाबर आजम विराट कोहली के लेजेसी के करीब भी पहुंच सकता है? शायद नहीं। लेकिन क्या वो एक बेकार क्रिकेटर है? बिल्कुल नहीं। बाबर आजम एक क्लास क्रिकेटर है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक हीरा है। उन्होंने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 14,564 रन्स बनाए हैं और वो पाकिस्तान के टॉप 5 रन स्कोरर्स में शामिल है। अगर वो फिट रहे और अपना फॉर्म वापस ला सके तो वो शायद पाकिस्तान के टॉप रन स्कोरर बन सकते हैं। बाबर ने अपनी लेजेसी ऑलरेडी बना ली है, लेकिन पाकिस्तान एज अ नेशन इज़ मेकिंग दैट लेजेसी अ डार्क वन फॉर हिम। बाबर को विराट से कंपेयर करना एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है, विराट का भी और बाबर से भी। विराट के पास 27,599 इंटरनेशनल रन्स हैं और वो अभी भी खेल रहे हैं। बाबर आजम पाकिस्तान का मॉडर्न एरा का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है और उसकी कदर की जानी चाहिए। उनकी स्ट्राइक रेट और क्रूशल मोमेंट्स में रन ना करने पर क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल का विलन बनाना बहुत गलत है। बाबर आजम ही वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट अभी थोड़ी बहुत ज़िंदा है। अगर उन्हें हटा दिया गया तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल होगा वो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। इसके साथ ही मैं अपने ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।